गांव जानते हैं, गांव नाम का है कंजरपुर। कंजर मतलब गुफा, और गुफा से निकल के सब लोग यहाँ मंदिर में आए हो, घर रूपी गुफा से निकल करके और यहाँ बाहर आए हो। इसलिए यहाँ तो आवाज है, जयकारा ढंग से लगाओ ताकि ये आपकी आवाज परमात्मा के पास तक पहुँच जाए और परमात्मा आपके दुख दर्द में शामिल हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री भाई युवराज महाराज के, महाराजा छत्रसाल के। आइए महाराजा छत्रसाल का प्रगटन महोत्सव मनाया और उसमें फिर भी हम लोग इतने वीर पुरुष जिन्होंने इस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना समर्पण कर दिया है। अगर महामती प्राणनाथ जी अथवा महाराजा छत्रसाल जी ना होते तो हम हिंदू ना कहलाते। ये प्राणनाथ जी महाराज की देन है और महाराजा छत्रसाल की देन है, जिन्होंने इस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। इसलिए सही लोग बोलो श्री महाराजा छत्रसाल स्वामी श्री मुकुंदास महाराज की, लाल लाल डंके वाले के, पवन श्री गुरु महाराज की, 25 पारायण ज्ञान महायज्ञ के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, सर्व सुंदर साथ के, बंसी विभूषित करो नवनीरिदाभास, पीतांबर अरुणधरा बिंफलाधरोष्ठा, पुणेन्द्र सुंदर मुखार गर्विंद नेत्रार, कृष्णात् इमं परं सत्यमहं न जाने। सजल जलद नीलम दर्शितो दारशीलम, करतल दृश्य शैलम वेणुवाद्यतालम, भुजगुरुगोपालम पावनं केवलम, करुणपुरसमानं हम कर वंदना पवन कर तेरी साधन कर।
परमात्मा अनादक्षरातीत श्री कृष्ण राज जी महाराज और सिद्धपीठ परमहंस स्वामी श्री मुकुंदास जी महाराज, परम सिद्धि अजय शास्त्री, प्रीति बहन और संगीतक बंधु और हमारे ब्रह्ममुनि जो 25 पारायण ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी पाठ कर रहे हैं, दूर दराज से आए हुए सभी सुंदर साथ जी और माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी के हृदय के अंदर परमात्मा की छवि को देखते हुए सभी से सस्नेह प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसलिए आज कार्यक्रम का छठा दिन, कल भैया वही पूरी, वही सर्रो, वही सब्जी है, कल यही चलेगा। इसलिए आज
हमारे शास्त्री जी आपको बड़ी सुंदर और प्रीति बहन इसके पूर्व सुना रही थी। बड़ी सुंदर और माधुर पूर्ण कथा जो भागवत का रहस्य है वो आप लोगों को रस निकाल करके वाणी के द्वारा आप सभी को प्रदान कर रहे थे। आप उस वाणी रस को कानों के द्वारा पी रहे थे। ये जो रस है, कथा रस है, वो कानों के द्वारा पिया जाता है। भागवत में बताया गया पीवत भागवतम रस मालय, ये रस ही रस है, इसमें न गुठलू है न छिलका है। ये कथा रस में रस ही रस है। लेकिन इस रस को जो तहे दिल से पीता है, मन को एकाग्रता से, कथा में आपका आसन अच्छा होना चाहिए। अगर कथा में आपका आसन ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, और उसमें वासन जो आपका वासन कैसा है, जैसे दूध कितना पेवर हो, लेकिन वासन अशुद्ध है तो उसमें दूध फट जाता है। ऐसे ही आपका हृदय रूपी वासन अगर अच्छा है तो आप उसको धरते जाओगे कहीं लगा करके। जैसे लोग हीरा सोना चांदी बड़ी गहराई से रखते हैं। लोहे की दुकान तो ओपन होती है, लेकिन सोने चांदी और हीरा जवाहरात की जो है वो गुप्त होती है। वो कृष्ण कन्हैया। इसलिए आसन वासन और इंद्रियों के ऊपर अनुशासन, मन आपका न भगने पाए। अगर कथा में आपका मन भग गया तो आपने कथा में बैठना ही बेकार है। मन को परमात्मा श्री कृष्ण में लगा दो। मन जो है परमात्मा श्री राज जी महाराज में लगा दो तो आपका मन जो है परमात्मा की मूल मिलाव में पहुंच जाएगा। यही कथा में आप कहाँ पहुंच जाएंगे? मूल मिलावा के अंदर, परम धाम के अंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया की। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, श्री महामती कहे गुरु सोई की। देखिए महामती प्राणनाथ जी महाराज इतना सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। जो अलग चीजें वे इन्हीं जो अलग पार ब्रह्म परमात्मा है, जो सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब पतियों का पति है। तामेश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद जीवं भवनेशनिजं। यानी सब ईश्वरों का ईश्वर, सब पतियों का पति, सब कर्तों का कर्ता, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में आपका मन लग जाए। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के परम तत्व को आपको समझा दो। कृष्ण तो इस तरीके से बताया गया, कृष्ण कृष्ण सब ही कहे पर भेद न जाने, कोई एक नाम है सही पर रूप तीन वेद। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का। कहा था पुराण। इस तरीके से जो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा, उन अक्षरातीत परमात्मा को आपकी जानकारी बतावे। वो अनाद अक्षरा कृष्ण है, लेकिन कौन से है? अनाद अक्षरातीत। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण रस तत्वज्ञा, जो श्री कृष्ण के रहस्य को तत्व से जानता है। श्री कृष्ण रस तत्वज्ञा और संप्रदायी, यानी संप्रदाय के ऊपर पूर्ण निष्ठा रखने वाला। ये नहीं कि संप्रदाय के ऊपर इस तरीके से निष्ठा ना हो, अपने वाणी के ऊपर निष्ठा ना हो,
आए अपने सतगुरु के ऊपर निष्ठा ना हो, सतगुरु के बताए मार्ग पर निष्ठा ना हो, तो उसका ज्ञान सुनना, उसका तो मुख देखना पावन है। जो इस तरीके से कृष्ण तत्व से अलग हो, उसका तो मुख देखना पाप है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जो अलग की देवे रखा, इन उल्टी से उल्टाए के आपको माया से मोह करके परमात्मा श्री राज जी महाराज के चरणों में आपका ध्यान केंद्रित कर दे। कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, और इस तरीके से हम कहते हैं या प्रेम करे सन्मुख परमात्मा की सम्मुखीन हो जाए। इस तरीके से आपकी नजर के सामने, आपके अंतःकरण के सामने वही प्रीतम, वही परमात्मा, वही कृष्ण, वही राज जी महाराज आपके दिल और दिमाग में जर्रे जर्रे में तरीके से कहा कबीरा का जर्रे कहूँ अब तो दई न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समान। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं इस तरीके से आपको उल्ट पुल्ट करके उल्टा पुल्टा ज्ञान दे, तो इस तरीके से उस ज्ञान को आप न सुने। केवल महामती प्राणनाथ जी महाराज या सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान का जो प्रचार किया, उसी ज्ञान को समझे और उसी ज्ञान को हम हृदयंगम करें। उन्हीं के बताए मार्ग पर हम चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सुनो रे सत्य के बंजारे। बंजारे मतलब व्यापारी, बंजारे जात होते यहाँ है कि नहीं है? तो बंजारा एक जाति होती है, वो व्यापार करते हैं। पहले बंजारा लोग पैरों का व्यापार करते, बड़ी बड़ी दूर तक चले जाते थे है? और वो धुआं करते थे। ये कौन अच्छे किस्म का बैल है या कौन अच्छे किस्म का जानवर है, तो उसको पेट्रोल करके ले आते हैं। तो ऐसे ही हमको महामती प्राणनाथ जी महाराज ने क्या उपदेश दिया कि तुम सत्य के व्यापार करने वाले हो। जानदारे मतलब व्यापारी। हे महानुभाव, तुम सत्य के व्यापार करने वाले हो। और हम लोग क्या कहते हैं, ये सत्यवाणी मध्य के न्यूजन को सार। इस तरीके से जो परमात्मा की वाणी है, उस वाणी को सुने और सुनते 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 उसमें जो रस निकले, उस रस को पी जाए। इसलिए आगा पीवत भागवतम, इन्हें पीते रहो, पीते रहो। कभी इससे आपकी इच्छा तृप्ति होने वाली नहीं है। या आपने जीवन में कथा नहीं सुना, अगर आपने जीवन में कथा सुना तो आपके अंदर ये तमन्ना होगी, हम कितनी कथा सुने, कितनी कथा सुने, कितनी कथा सुने। चलो वहाँ प्रणामी धर्म की कथा वहाँ भी सुने, वहाँ भी सुने। कहाँ कौन सा रस निकल आए जिससे हमारे अंतरात्मा का कल्याण हो जाए। तो इस तरीके से आप सुनने की प्रक्रिया बनाए, सुनते रहे, वाणी सुनते रहे, भागवत सुनते रहे, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। इसलिए एक बात कहूँ समझाई। प्राणनाथ जी महाराज कहते, भाई हम एक बात समझा रहे हैं, सुनो। बात समझोगे ना, तभी आप दिल और दिमाग में बैठेगा। अब आप इस कान से सुना और इस कान से निकाल दी तो कथा सुनी नहीं मानी जाएगी। एक बार एक जगह मूर्ति रखी हुई थी। दोनों मूर्तियों की वजन और दोनों मूर्तियों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब एक ही जैसी।
लेकिन एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपया थी। एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपया थी और एक मूर्ति की कीमत 5,000 थी। तो कहा भाई इसमें बताओ इसमें क्या करोगे? कि मूर्ति एक ही जैसी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई वजनता एक ही जैसी है, लेकिन एक 5,000 की है और एक 1 लाख की है। तो बड़ी सोच में पड़ गए, सोचने लगे कैसे देखा जाए। तो उन्होंने कहा इसमें पहचान करो। तो मूर्ति में इस तरीके से धागा बढ़िया बना करके कान से डाला, इस कान से डाला, इस कान से निकल गया। अब एक मूर्ति ने जो इस कान से धागा डाला, डालते 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 वो हृदय को छू लिया। वो धागा कहाँ पहुंच गया? हृदय तक। तो कहा जो हृदय को छू लिया है उस मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपया है, और जो खाली इस कान से धागा डाला, इस कान से निकल गया, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही हम लोग कथा सुने और इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे तो उस कथा का महत्व नहीं है। सुने और बिल्कुल हृदयंगम कर ले, मन के अंदर बैठा ले, अंतरात्मा निर्मल हो जाए तो हमारी वो कथा सुनना हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। मैं कृष्ण की लीला पाए हूँ, जग से मुझको भागता लेना।
बात कहूँ समझाई, समझना, समझ करके अपने जीवन की रथ को चलाना। बिना समझे आगा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए असार। इस तरीके से प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं समझ करके चलना। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं तो समझ के संगत कीजो रे बाबा। संगत करो लेकिन समझ करके संगत करो, समझ करके चर्चा सुनो, समझ करके जगह जाओ। कि नहीं चलो वहाँ चर्चा हो रही। तो इस तरीके से वहाँ इस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन वाले जगह पर आपको सुनना ही नहीं, वहाँ जानना ही नहीं है, वहाँ बैठना ही नहीं है, उनसे बोलना ही नहीं है, तब आपका मार्ग भी अच्छा चलेगा। इसलिए उनको न बैठो न बैठाओ। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं फंदबाजी रची माया, ये माया का फंदा भैया इतने विस्तार से बना दिया गया। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है। प्राणनाथ जी महाराज कहते माया छेद बलवंती उपनी छे मूल धनी थके मुन जन्ने मन अव्याहार शिव ब्रह्माद नौ लहे माया नहीं कहते ना। इस माया को पार पाने के लिए शिव ब्रह्माद और देवता भी नहीं पार पा सकते। और हम लोगों ने परमात्मा श्री राज जी महाराज से यही मांगा कि हमको माया दिखाओ, माया दिखाओ। तो परमात्मा ने कहा हे रूहो, हे परमात्माओं, तुम जाओगी तो अपने आप को भूल जाओगी, अपने निज घर को भूल जाओगी और हमको भी भूल जाओगी। वहां जाओगी तो तुम क्या करने लगोगी? आग पानी और पाथर, वही तरीके से कहूँ आग पूजा, कहूँ पानी पूजा, कहूँ पाथर पूजा, यही जीवन खपा दो, यही दौरी दौरी इस तरीके से घूम। प्राणनाथ जी महाराज कहते तुम हे रूहो, हे परमात्मा मत स्वरूपम प्रत्यज्य मेरे संपूर्ण। परमात्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप सुंदर संकोल साकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत, हृदय तेरा किया किनने कौन फेलिया। भागवत में सबको समेट करके एक ही श्लोक में बता दिया। भागवत में सबका समेट करके एक ही श्लोक में बता दिया कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और जो तापों दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विध्वंस करने की क्षमता जो है वो कृष्ण के अंदर ही है। कृष्ण के अंदर ही है। कहते हैं तापत्रय विनाशा, तीनों तापों को विनष्ट करने की क्षमता जो है वो कृष्ण के अंदर है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जिनको राज जी महाराज बोलते हैं, उन्हीं परमात्मा को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए कृष्ण 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 मुख रटा हो रहा दिन, कृष्ण कृष्ण मुख रटा हो रहा दिन। श्वास ही श्वास पुकारो, जिस देही पिया पूर्ण मिलही, सोई है जन्म तुम्हारो वही आपका जन्म। अगर कृष्ण मंत्र इसलिए बताएगा, कृष्ण मंत्र विहीनस्य पापिष्टस्य दुरात्मनः स्वानिष्ठा जलंचाननम जलंच मदिरा समम। यानी बताया गया कृष्ण मंत्र से जो विहीन है तो उसके लिए क्या बताएगा? पापी है। शास्त्रों के अंदर बताया गया वो क्या है? पापी है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं चाहता है। तो उसके हाथ का अन्न जो है वो कुत्ते के विष्ठा के समान बताया गया है, जल जो है शराब के समान बताया गया है। अगर आप धोखे में वहां पहुंच गए तो इस तरीके से अन्न जो है वो कुत्ते के विष्ठा के समान है और जल जो है वो शराब के समान है। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए दीवा में निज नाम के देवा में निज नाम के माया, इतना माया से विस्तार बन गया। हमने राजी से कहा, राजी हमको माया दिखाओ, तो इतनी बाजी रख करके रख दिया कि हमको भूल जाओगी, अपने निज घर को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगी और हमको भी भूल जाओगी। तो परमात्मा ने कहा नहीं, हम कैसे भूलेंगे? हम तो 12,000 परमात्माएं हैं, एक भूलेगी दूसरी, दूसरी भूलेगी तीसरी। इस तरीके से इतनी गजब की बात हमने राजी महाराज से रच दिया, कह दिया। श्री राजी महाराज ने इतनी विषम की माया बना दिया कि जाओ देखो, नहीं मानती हो तो जाओ देखो। वहाँ कहा कि हे धनी हे प्रीतम, अभी हमने गर्भ जन्म जरा मरण नहीं देखा, तो जाओ बार बार गर्भ धारण करो,
बार बार लड़का बच्चा पैदा करो, बार बार इस तरीके से बड़े झंझट लादे लादे फिरो, बड़ो कृष्ण तो इसलिए गर्भ जन्म जरा मरण मानना पड़े। इसलिए सारी समस्याओं का निदान ये प्राणनाथ जी महाराज लाए। कहते फंदबाजी रची माया की, ताने सब कोई रहा उलझाई। या इसमें जो भी आया वो माया में उलझ गया। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं भैया जब दुख रूपी संसार के अंदर जाओगी तो क्या होगा, लगोगे जो दुख को, दुख तुमको लागसी। दुख रूपी संसार के अंदर जाओगी तो दुख जरूर आएगा। और लोग यहाँ कह रहे हैं हमको सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो कहाँ सुख है? कितने बिल्डिंग, कितने प्लाट, कितनी जमीन, कितनी जायदाद बना लो, लेकिन इसमें दुख है, दुख भरा। सुख नाम की चीज नहीं है। अब भैया का कोई कहते हैं हमका बेटवा ब्याह है, कोई कहते हमका बिटिया ब्याह है, कोई कहते हमका अस्पताल ऑपरेशन करावे है। अरे बड़े दर्द, बड़ी समस्या। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं लगो जो दुख को, दुख तुमको लाग। याद करो नि सुख। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं निज मतलब आत्मा, आत्मा की सुख का अनुभव करो कि हम परम धाम के अंदर राजी महाराज के साथ कैसे कैसे आनंद लेते थे। उस आनंद को हम भूल गए। संसार में आनंद हो गए, परम धाम के अंदर क्या क्या आनंद लेते थे। तीजी भूम के जो परसाद, तीजी भूम के जो परसाद, बड़े दरवाजे मार की संसार के अंदर का वजन मोहन नारी रामायण गोस्वामी लिखे मोहन नारी नारे कर रोपा चरित अनुपा। यानी स्त्री माया माया देखो, देख करके नहीं मोहित हो सकती है। ये माया रूपी संसार है, लेकिन परम धाम के अंदर हमारे आत्मा और आत्मा का कैसा प्रेम था। एक सखी दूसरे सखी को श्रृंगार कराती थी, प्रेम करती थी, भाव रखती थी। परम धाम के अंदर सखी एक चली साक कटोरी तापे छीन ले चली
पर रोज न काहू से जिससे जो फिर कर गंगा इन और कटोरी जाए गैया इन और कटोरी जाए गैया। और नाम के अंदर कैसा बोलता ये सखी चाय की कटोरी लिए जा रही है, उस पर छीन लेती दूसरे, फिर तीसरी छीन लेती है, लेकिन वहाँ ईर्षा द्वेष विकार कोई नाम की चीज नहीं है। यहाँ संसार के अंदर ईर्षा द्वेष छल शब्दन इस तरीके से परम धाम को प्रेम को याद करते हुए अपने जीवन यापन करना सीख ले तो परम धाम का आनंद आपको क्या मिलेगा। इतहि वैकुंठ इतहि सुन्ना इतहि प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म, ये आनंद आपको आने लगेगा। लेकिन संसार में आनंद नाम की चीज नहीं। लेकिन जब परम धाम की बात याद करोगे, परम धाम के प्रेम की संवाद को याद करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ भी आनंद आने लगेगा। तो कृष्ण कन्हैया लाल के फांसी लगाई। देखिए आठी रात में पहले सन बोया जाता था और वो सन बड़े बड़े पेड़ होते थे, पेटुआ जिसको बोलते, और उसको काट करके तालाबों में भिगो दिया जाता। और भिगो देने के बाद वो जब 20, 15, 25 दिन पड़ा रहता था तो उसके सन तरीके से उससे अलग हो जाते और उसको निकाल करके हम खो करके और आटी बनाते थे, ऐसे दूध करके। तो ऐसे ही कहते आटी आन के फांसी लगाई, जैसे आटी सन की आटी बनाई जाती, ऐसे ही संसार की बंधन जैसे उपनिषद में बताया यथा नाभि सृजते गृहजते चा यथा पृथिव्या मौषधया संभवन्ता यथा सदा पुरुषाद केसलोमान तथा क्षरात संभवते विश्वम। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बनाती, आपने मकान बनाया और मकान बना के तैयार किया और मकड़ी घर बनाना चालू कर दिया, उसमें जाला फैलाना चालू कर दिया। मकड़ी सोचती है उसमें छोटे छोटे जीवन फंसेंगे और उसमें हमारा जीवन यापन होगा, हम उसको खाएंगे और एक न एक दिन मकड़ी उसी में फंस करके अपनी जान गंवा देती है। इसी तरीके से हम सोचते अब ये बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, अब एक शरीर से कितने रिश्ते बन गए, एक शरीर से कितने रिश्ते बन गए, मम्मी बन गए, पापा बन गए, ताई बन गए, कड़ाही बन गए, अरे बड़े रिश्ते बन गए, दादी बन गए, बुआ बन गए, फूफा बन गए, फूफू बन गए। एक शरीर से कितने रिश्ते बन गए और हम उसमें उलझते जैसे मकड़ी फंस जाती है, उसी तरीके से हम फंस करके अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार से औषधियाँ तमाम निकलती हैं, औषधियाँ तमाम निकलती है और एक औषधि इस तरीके से बनते बनते वो मिट्टी में विलय हो जाती है। तो कहते तथा क्षरा संभवते विषम, ऐसे क्षर ब्रह्मांड की ये लीला है, इसमें बनना और मिटना खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए प्राण हम लोग रोज कहते क्षर अक्षर के पार है, अक्षरा एक आधार बिन सन बंधन पार अक्षर अक्षर से परे अक्षर अपना अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा से हमको संबंध जोड़ना है, उसी से लगाव करना है, उसी को अहिर्निश ध्यान करना है, उसी के नाम का ध्यान करना है, उसी के धाम का ध्यान करना है, उसी के लीला का स्वरूप ध्यान करना है, उसी के स्वरूप का ध्यान करना है। अंतर्गत्वा हम उसी में फिर
विलय हो जाएंगे। जब आपके अंदर प्रक्रिया आ जाएगी तो आप उसी में लय हो जाएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। तारा है सारा हमको आन के फांसी लगाई, खुद उसमें फंस गए, उल्टी गई उल्टाई, उल्टे फंस गए। कटे बंध पर बंध दिए बिजली, कितने बंधन बन गए, कितने रिश्ते बन गए, कितने नाते बन गए। आप कहते सो खोली की न जाई। इस संसार से निकल पाना बड़ा कठिन, लेकिन जिन्होंने प्राण वल्लभ परमात्मा श्री कृष्ण से संबंध जोड़े, जिन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण को जान लिया, इसीलिए भागवत में बताया तावन निबद्ध संसारे कारागारे विजीर्जुना नयावत कृष्ण मंत्रम चा प्राप्नोति निरुक्ता। ये ब्रह्मांडे ब्रह्मा जी का बना हुआ कारागार जेल है। उस जेल के अंदर जब तक फंसे रहोगे, जब तक कृष्ण मंत्र नहीं जानोगे, कृष्ण तत्व नहीं जानोगे, तब तक इस ब्रह्मा जी के बनाए ब्रह्मांड में आते रहोगे, जाते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। इसलिए इस ब्रह्मांड से मुक्त होने का पावर जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण निज नाम श्री कृष्ण में ही है।
इसलिए आपके जीवन में ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण है। ये मंत्र जो है कहते हैं मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता। ये मंत्र जो चिंता को खत्म करने वाला बड़ा मजबूत साधन है। मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता खोर सारणो महामनो 16 अक्षर का मंत्र। इसका प्रमाण है 16 अक्षर का, शास्त्रों के अंदर प्रमाण है ये 16 अक्षर का मंत्र। और ये ब्रह्म क्रियाणाम सानिध्य, ये मंत्र कैसे मिलेगा? जब ब्रह्म क्रियाओं के बीच में बैठोगे, सुंदर साथ के बीच में बैठोगे, उनकी कथा, उनकी चर्चा, उनकी भागवत, उनकी भजन, तब आपकी आत्मा जागेगी। तो आपके अंदर कसक पैदा होगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे प्रीतम, हमारे आधार वो कौन है। तब आपके अंदर चाहत पैदा होगी। और जब चाहत होगी तो आप संबंध जोड़ेंगी। है सदगुरु के माध्यम से आप क्या जोड़ेंगी? संबंध। इन संबंध न पाइए कोट करे आचार। इस तरीके से संबंध हो जाएगा आपका उस पार ब्रह्म परमात्मा से विवाह हो जाएगा। और फिर अपने आत्मा के पते एक आत्म धनी पहचानिए। निर्मल यही उपाय श्री महामत समझनी को गृहे सो प्रेम पाए। ऐसे भाव से आप जुड़ जाएंगे और अपने जीवन में हर सांस हर पल कृष्ण कृष्ण, नाज राज, धनी धनी, इस भाव से अपने जीवन को जोड़ दोगी। और सबको विराम और सभी को प्रणाम। भैया आओ खर्चीले आरती लाओ। भाई देवी नंदन का नाम खर्चीले नाम रखा। भजन का आते हैं, भजन सुनो। हेलो शिराधे कह दिया ये सब। एक भजन होगा उसके बाद गुरु जी ने कहा एक भजन। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी बड़े प्रेम से हमारे परमहंस गुरु महाराज श्री श्री 108 श्री ब्रह्म ज्योति शिव महाराज मकुंद धाम मलियाबाग से पधारे हुए। उनके मुखारविंद से आप जो अमृत का प्रवाह बह रहा था, सभी भक्त सभी सुंदर साथ उसका पान कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बड़े बड़े दूर से हमारे सुंदर साथ भक्त जब पधारे हैं महाराज श्री के दर्शन के लिए, और मेरा कहना है कि इत सुंदर साथ जी साथ में, इत सुंदर साथ जी साथ में सब याद भुलाए बैठे हैं, सब याद भुलाए बैठे हैं। सतगुरु तुम्हारे मिलन के धाम धनी हम आस लगाए बैठे हैं। हरि परम धाम दरसाए रहे रे मेरे प्राण के प्यारे, परम धाम दरसाए हे प्राण के प्यारे मेरे जीवन आधारे, प्राण के परम धाम
धाम धाम धाम
मन सुबह लड़ाए रहे रे मेरे प्राण के प्यारे मन मन सुबह लड़ाए रहे रे मेरे प्राण के प्यारे आनंद अखंड अपार काली आनंद अखंड Thank you.
रविंद्र देख रहे हैं यशोदा जी के बारे दुलारी कैलो भोजन पानी यशोदा जी के यशोदा जी के बारे दुलारी कैलो भोजन पानी यशोदा जी के
सतगुरु